हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज हम लोग नवोदय का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि एग्जाम आपका 13 तारीख है, जो कि बहुत नज़दीक है। फिर भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हम आज आज हम लोग रिवीजन करेंगे। वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर। ठीक है, अगर सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा सवाल हम लेकर आए हैं। हो सकता है इससे कुछ टाइप मिल जाए। ठीक है, एग्जाम में आसानी से मिल सकता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी लड़कों को समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ेंगे। विद्यार्थी समझ ही नहीं पा रहा क्या पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़िए। फल की चिंता मत कीजिए, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ सवाल लेकर आए हैं, ये वाला। ठीक है, उपहार बुक का है ये। तो एक्सरसाइज 19 है इसका, जिसमें से पहला सवाल इसका वर्गमूल से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर हम वर्गमूल से ही उठा कर लाए हैं, सॉरी। तो मेरे भाई आज आइए हम लोग इसको कंटिन्यू बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल में ध्यान दीजिएगा, 361 का वर्गमूल निकालना है। तो ऑप्शन देख के ही आपको बनाना है। 361 किसका वर्गमूल होता है? 19 का। अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो 1 से 20 तक कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सवाल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, उसके बाद अगला 2 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर सवाल क्या है? 1225 का वर्गमूल हो 1225। ध्यान दीजिए, इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हमको देना नहीं है। 1225 किसका वर्गमूल हो सकता है दोस्तों? तो आप ध्यान देंगे तो ये अच्छा 35 को अगर 30 मानेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो 1600 तो हमको जाना नहीं है, और 40 का स्क्वायर फिर ये 1600 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर 30। तो मेरे भाई ये 35 का स्क्वायर होगा। किसका होगा? 35 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1225 35 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 यानी इकाई अंक 5 है, और 1225 में भी इकाई अंक 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ही तो बार बार 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा आप दिमाग लगा के भी बना सकते हैं इसको। उसके बाद अगला है 1764। 1764 में देखेंगे, इसका इकाई अंक 4 है। तो किस ऑप्शन में किस किस नंबर का इकाई अंक मतलब 1764 का वर्गमूल अगर निकालेंगे आप, तो ऑप्शन से देख के निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है, इसका इकाई 1764 का इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो किस नंबर का इकाई अंक 4 स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, मतलब 1764 1764। ठीक है, 1764 का वर्गमूल देखिए, इसका इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है? 2 का। ठीक है, 2 का। तो ऑप्शन में देखिए, किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 नज़र आ रहा है? तो आप देखेंगे 42। ठीक है, तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी देख के उड़ा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रोसेस से बना सकते हैं इसको। ठीक, उसके बाद अगला देखिए 1936। 1936 का अगर 4 नंबर सवाल को देखेंगे तो इकाई अंक 1936 में इकाई अंक 6 है। कितना है? इकाई अंक 6। तो किस नंबर को स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है? तो 6 का ही स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है। तो किस ऑप्शन में आपको 6 नज़र आ रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, दिमाग लगा के आप कर सकते हैं सवालों को। उसके बाद देखिए 5625। 5625 ये किसका वर्गमूल हो सकता है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो 65 है। ठीक है, 65। और 6 का स्क्वायर, इसको हम 60 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मान के चलते हैं इतना। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3600 आएगा। 3600। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। किससे? 5 नंबर सवाल में 5625 का करीब में आपको जाना है, जबकि यहाँ मेरा 3600 आ रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। 65 इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम फिर 49 को देखें, अगर हम इसको देखें 4900 को, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 75 का। उसके बाद देखिए, यकीन नहीं होता है तो आप इसको बना के देख सकते हैं। चलिए एक बार बनाते हैं। 5625 है ना, 5625 जोड़ा लगा दिए दोनों में से, इस तरह निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, किससे खिलाएंगे भाई? यहाँ 56 है ना। 56 है तो ये 7 से खाएगा, तो 7 7 49 है ना। 16 में 9 गया, 7 कट जाएगा, उतर जाएगा 25। 7 है, 7 को जोड़ देना है, 7 7 14 आ जाएगा। यहाँ 25 है तो 5 रखेंगे तो ही 25 आएगा, यानी कि ये 75 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 75। तो इस वाले प्रश्न का आंसर 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला सवाल में ध्यान दीजिए। 6 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इस पे गौर कीजिएगा। क्या सवाल है 6 नंबर जी? 6 नंबर में आपको किसका वर्गमूल निकालना है जानते हैं? 144। ओहो, गलत लिखा जा रहा है, बार बार क्यों हो रहा है ऐसा हमसे? 144 और डबल जीरो, यही सवाल, इसका वर्गमूल निकाला। आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, 144 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का।
144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। ध्यान दीजिएगा, 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। और ये जो यहाँ पे डबल जीरो लगा है ना, ये अपने आप में 100 है, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। 120 यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए हम लोग सीख गए यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर सवाल में ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल को देखेंगे तो 0.36 है। बहुत अच्छा। बोलता है इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल मतलब ये मेरे भाई पॉइंट उड़ाएंगे तो डबल जीरो आएगा, है ना। और रूट से बाहर करेंगे तो 36 को बाहर करेंगे तो 6 के रूप में निकलेगा, और 100 को बाहर करेंगे तो 10 के रूप में निकलेगा। यानी कि ये पॉइंट में आंसर दिया तो ये 0.6 आ जाएगा। क्यों? 10 से 6 को भाग दीजिएगा, 0.6 बार में भाग लगेगा। यहाँ पे चल नहीं रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कितना हो जाएगा? इसको इससे भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा। 0.6। स्क्रीन इसमें छोटा पड़ जा रहा है। हाँ, अभी हम सीख रहे हैं इसमें पढ़ाने के लिए, ठीक। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल में ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, पॉइंट में आपको ध्यान नहीं देना है, पॉइंट में ध्यान नहीं लगाना है। सीधा समझिए, 8 नंबर सवाल में ये दिया है 2.25। हम इसको 225 मान के चले तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। मेरे भाई 225 में जो है ना, 2.25 में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी इसका 1.5 होगा, ठीक। 1.5 होगा आंसर। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यकीन नहीं होता है तो इसको बाई प्रोसेस बता देते हैं। इसका वर्गमूल पूछा था 2.25, ठीक। दशमलव उड़ाइए, 2 जीरो आएगा। 225 से 15 बाहर और इससे 10 बार, यानी कि 1.5। इसको लास्ट में जीरो लगा दिया है, कुछ नहीं किया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कौन सा मेरे भाई? 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? इसमें है 0.0009, ठीक है। 0.009 का वर्गमूल, तो इसको उड़ाइए तो 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो आएगा नीचे, ठीक। अब ऊपर बन गया सीधा 9 बटे नीचे 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक। 4 जीरो, इसको रूट के अंदर डालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा 9 से। 4 जीरो के बदले नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, मतलब 3/100 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 2 अंक है नहीं, तो 2 अंक देने के लिए जीरो लगाना होगा, और इधर पॉइंट, यानी कि ये 0.03 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब सवाल को आप देखेंगे तो आगे सवाल नहीं है, ठीक है। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा आपको? रिव्यू दीजिएगा ज़रूर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सबको माँ सरस्वती आप सबको सफल बनाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।